Hello YouTube learners, my name is Satvik and this is your beautiful सा चैनल पाठशाला द एजुकेशन हब। आज हम अपनी लाइट की जर्नी को और आगे बढ़ाते हुए अपने लाइट का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आई होप कि आप सभी लोग लाइट को एक सीक्वेंस से देख रहे होंगे, वरना आपको किसी भी पार्ट में अगर आप बीच से देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स, अगर मैं बात करूं रे डायग्राम्स की, तो रे डायग्राम्स हम लोग मिरर में पढ़कर आ चुके हैं। अब हम लोग लेंस की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज, डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज, ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय कॉनकेव लेंस। हम अब कॉनकेव लेंस में डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस देखेंगे कि कैसे कहां पर बनती है, कहां पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इमेज कहां पर बनती है, जैसे कि सिर्फ हम लोग मिरर में देख कर आए हैं। जैसे मैं बात करूं, अच्छा आप लोगों को कुछ रूल बता देता हूं पहले, बेसिक रूल्स। जिसने इससे पहले वाले पार्ट देखे हैं उसको तो पता होगा, लेकिन एक जल्दी से मैं बता देता हूं कि आप सभी को पता है ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये हमारा ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है। सब में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इसमें भी और इसमें भी। सेम इसी तरह इसमें भी होंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस 2 पर मिलती है, फोकस 2 पर। अगर इधर से आएगी तो फोकस 1 पर मिलेगी। वेरी गुड। अगर इसमें कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है और उसका पाथ कहां मिलता है, उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जहां से वो इंसिडेंट हुई है। ठीक है, ये तो बेसिक रूल हो गया कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आती है तो वो कहां पर मिलेगी, फोकस पर मिलेगी, या फोकस पर मिलती हुई दिखेगी, या फोकस के पाथ पर मिलती हुई दिखेगी। ये तो फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल ये कहता है, सेम फिर से बना लेंगे एक बार, छोटा छोटा सा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से आती है तो वो बिना किसी रिफ्रैक्शन के सीधे चली जाएगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली इंसिडेंट रे पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेम इसी तरह कॉनकेव में भी ऑप्टिकल सेंटर पर आने वाली इंसिडेंट रे पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब बात करते हैं अपनी इमेजेस की। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? वेरी गुड। अब बात करते हैं अपनी इमेजेस की। ये तो बेसिक सा था, इसके पहले वाले पार्ट में बताया था मैंने, फोकस निकाल कर भी बताया था। अब बात करते हैं, बेसिक रूल्स हो गए हमारे। सबसे पहले, इफ एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, किस मिरर की बात कर रहे हैं, सॉरी किस लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की, तो कॉनकेव लेंस बना लेंगे। वेरी गुड। कुछ ऐसा होता है। वेरी गुड। अब यहां पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस डिवाइड करेंगे जो कि सेंटर ऑफ 1 से होते हुए सेंटर ऑफ 2 तक जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 से होते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने ये बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप वो वीडियो देखेंगे जाकर के। तो इसको बोल सकते हैं हम 2f1 और इसको बोल सकते हैं हम लोग 2f2। वेरी गुड। 2f1 और 2f2, कोई समस्या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इंफिनिटी पे जो इंसिडेंट रेज आती हैं, सभी को पता है वो कैसे आती हैं, पैरेलल। और आप सभी को पता है कि कॉनकेव लेंस के अंदर रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। रेज क्या होती हैं, डाइवर्ज। ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, मैं यहाँ पर नॉर्मल बनाकर प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं करा रहा हूँ, मैंने बता दिया है इसके पहले वाले पार्ट में कि रिफ्रैक्शन होता कैसे। यहाँ पर आता है इस सेंटर से नॉर्मल जाता है, सारी चीजें मैं इसके पहले पार्ट में बता चुका हूँ। तो जस्ट यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से डायग्राम्स देखेंगे। तो हम देखेंगे ये डाइवर्ज हो गई है, देखिए ये नानी के घर जा रही है और ये दादी के घर। इसका मतलब हमें तो क्या चाहिए, मिलाना है इनको। तो जब ये डाइवर्ज हो रही है तो इनको इनके पीछे खींच कर लाएंगे तो देखेंगे एक पॉइंट पर मिल रही है, उस पॉइंट का नाम क्या है,
उस पॉइंट का नाम है फोकस। क्या नाम है? फोकस। क्या नाम है? फोकस। फोकस 1। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस के अंदर इंफिनिटी पर रखा है, एट इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी एट फोकस 1। वेरी गुड। अच्छा, नेचर कैसा होगा इमेज का? नेचर कैसा होगा? नेचर कैसा होगा? तो देखो, अगर मैं बात करूं कि कॉन्केव लेंस के अंदर जब कोई भी चीज, मैंने एक चीज बताई थी, रियल इमेजेस कैसे बनती है और वर्चुअल, जब रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन रेज आपस में मीट करती हैं तो वहां पर क्या होता है? रियल इमेजेस बनती हैं। लेकिन ये आपस में मीट तो नहीं कर रही, इसका मतलब कैसा है? वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है। वर्चुअल है। और जब वर्चुअल बनता है तो कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। और मैं पूछूं साइज कैसा है, तो सब बोलेंगे साइज है पॉइंट साइज। कैसा है? पॉइंट साइज। यहाँ आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्केव लेंस के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज फोकस 1 पर बनती है। और कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और उसका साइज कैसा होता है? पॉइंट साइज होता है। कैसा होता है? पॉइंट साइज होता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे अपने ऑब्जेक्ट को। देखते हैं हमारा, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ है, कहीं पर भी, देखते हैं ये हमारा हो गया क्या? कॉन्केव लेंस, कुछ ऐसा। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 या सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। इसको क्या बोलते हैं? 2f1 भी बोलते हैं और इसको 2f2 भी बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा f2 और ये हो जाएगा f1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हमारा ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के इंफिनिटी तक कहीं भी रख दो। इंफिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दें, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा है। अच्छा, सभी को पता है इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी पहली, जो कि डाइवर्ज हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो गई डाइवर्ज। अच्छा, दूसरी कहां से रखेंगे? तो दो रूल बताए थे ना, ऑप्टिकल सेंटर वाला भी याद कर लो। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो चुपचाप ऐसे ही चली जाएगी। कुछ ऐसे ही ऑप्टिकल सेंटर पर जाने वाली इंसिडेंट रे कभी भी रिफ्रैक्टिव नहीं होती या रिफ्रैक्ट नहीं होती, वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन रेस को पीछे खींच कर लाएंगे, पीछे खींच कर लाएंगे, और इसको जब पीछे खींच कर लाएंगे तो इसी पाथ पर आएगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां बन गया? बिटवीन फोकस 2 और सॉरी फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर लिख लेते हैं हम एक जगह कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है। तो ऑब्जेक्ट के लिए बोलेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। इमेज कहां है? कहां है? इमेज हमारी है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम बात करें साइज कैसा है, तो सब कहेंगे साइज हमारा डिमिनाइज्ड है। डिमिनाइज्ड का मतलब है छोटा है, डिमिनाइज्ड है। और नेचर कैसा है? नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज सबको पता है, वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट है। वेरी गुड। ये हो गया हमारे कॉन्केव के सिर्फ दो ही केसेस हैं, एक इंफिनिटी टू इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, दूसरा इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है। दोनों केसेस हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी? कॉन्केव लेंस की। किसकी? कॉन्केव लेंस की। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉन्वेक्स लेंस। कैसा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस होते हैं। कुछ ऐसा होता है हमारा कॉन्केव लेंस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये फोकस 1, ये फोकस 2। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f2 और 2f1 भी लिख सकते हैं। पहला जो होता है हमारा केस, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेम इसमें भी पहला ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? इंफिनिटी पर। अच्छा, जब पहला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो रेस कैसी आएगी? सबको पता है, पैरेलल आएंगी। और पैरेलल जाने वाली कहां पर मिलती है? फोकस पर मिलती है। वेरी गुड। और सेम यहाँ पर, यहाँ से नीचे से ले जाएंगे तो यहाँ पर भी ये कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो हमारी इमेज कहां बनी? फोकस पर बनी। कहां बनी? फोकस पर बनी। थोड़ा सा यहाँ से कर्व कराएंगे इसको।
ऐसे। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, फोकस पर बनी। ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट हमारा एट इंफिनिटी, और इमेज कहाँ बनी, एट फोकस टू। साइज कैसा है, साइज है हमारा डिमिनाइज्ड या हाईली डिमिनाइज्ड बोल सकते हो, बहुत छोटी बनी, देखो एकदम पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, ठीक है। और नेचर कैसा है, नेचर, नेचर हमारा है रियल है और इन्वर्टेड है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस। अब हमारा सेकंड केस आता है जो बोलता है, फर्स्ट केस सबको समझ में आ गया। अब हमारा सेकंड केस आता है जो कि बोलता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा है, ये फर्स्ट केस सबको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं अपने सेकंड केस की। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, ये फोकस 2, ये फोकस 1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ठीक। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C1। ऑब्जेक्ट जो है हमारा C1 के पीछे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। तो कुछ ऐसा रखा होगा, इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, फोकस से चली जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर, ये हो गया इंसिडेंट रे। फिर दूसरी कहां से जाती है, सबको पता है ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से। यहां से थोड़ी सी टेढ़ी होगी, इसको सीधी कर लेंगे हम लोग। कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से। अब हमारी कहां पर मिली, दोनों रिफ्रैक्टिव इमेज या रिफ्लेक्टेड रे कहां मिली, रिफ्लेक्टेड रे कहां मिली, F2 और C2 के बीच में, यानी फोकस 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 के बीच में। तो हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट कहां है, तो वो सब बोलेंगे बियॉन्ड C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 के पहले, ठीक। इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड C2 यानी फोकस 2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 के बीच में। अगर मैं बोलूं साइज कैसा है, तो साइज छोटा है, सबको दिख रहा है छोटा है, तो डिमिनाइज्ड है। कैसा है, डिमिनाइज्ड है, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर कैसा है, नेचर कैसा है, सबको दिख रहा है, रियल है और इन्वर्टेड है। क्या है, इन्वर्टेड है, क्या है, इन्वर्टेड है। सेकंड केस सबको समझ में आया। अब बात करते हैं थर्ड केस की। यहीं पर बात कर लेंगे अपने थर्ड केस और फोर्थ केस दोनों की। थर्ड केस कहता है ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज एट C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, और इफ ऑब्जेक्ट, फोर्थ कंडीशन कहती है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड या सॉरी बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। दोनों केसेस देख लेंगे, पहले इसको देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर रखा है, C1 पर रखा है, तो जल्दी से इमेज बना लेंगे पूरी। ये हमारा सेम बन गया, फिर से C2 F2 F1 C1। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, C1 पर ही रखा है। कहां रखा है, C1 पर। तो सबको पता है पहली इंसिडेंट रे कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, वेरी गुड। दूसरी कहां से जाएगी, सबको पता है, 2 मिनट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, ठीक। कैसे जाएगी, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कहां पर मिलेगी, C2 पर मिलेगी। कहां पर मिलेगी, C2 पर मिलेगी। और देखो सेम साइज की मिल रही, साइज कैसा है, सेम है। तो लिखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट कहां है, तो एट C1, इमेज कहां है, एट C2, और मैं पूछूं साइज कैसा है, तो तुम कहोगे सेम है। कैसा है, सेम साइज बोल देंगे। और नेचर कैसा है, तो सबको पता है रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड, रियल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ की बात करें अगर हमारा, तो फोर्थ क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट C1 F1 और ये हो जाएगा हमारा F2 और C2। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, C1 और F1 के बीच में। C1 और F1 के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, वेरी गुड। अब सबको पता है इंसिडेंट रे पैरेलल हो जाएगी फोकस से, वेरी गुड। और ये हमारी कैसे जाएगी और कहां मिल रही है, बियॉन्ड C के पीछे, बियॉन्ड C2 के पीछे। तो लिखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, तो सब बोलेंगे बिटवीन कहां, C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में।
इमेज कहाँ है, सब बोलेंगे बियॉन्ड C2 के पीछे, ठीक है। साइज कैसा है, साइज थोड़ा सा देखो बड़ा दिख रहा होगा, इससे बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है। साइज कैसा है, तो बिग है, या फिर बोल सकते हैं कि मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है, ठीक है। और नेचर कैसा है, तो सबको पता है नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, ठीक है। ये हमारे केसेस हो गए, 4 केसेस। अब बात करते हैं 2 केसेस और बचे हैं, टोटल 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। ये 4 केसेस सबको समझ में आ गए, नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से स्टार्टिंग से लगा के देख लेना, वैसे तो आगे होंगे, इनमें तो कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं अपने अगले 5th और 6th केसेस की। 5th केस थोड़ा सा ठीक है, 6th केस में थोड़ा सा अच्छा है, बस आगे कोई दिक्कत नहीं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट F1, फोकस 1 पर ऑब्जेक्ट आ गया। इमेज सेकंड केस कहता है इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पहले देख लेते हैं 5th केस हमारा, ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, फोकस 2 और फोकस 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 पर रख देंगे, पैरेलल जाएगी, फोकस 2 से चली जाएगी, वेरी गुड। दूसरी हम कहाँ से रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अब देखो मैं बात करूं, ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेस जो हैं, ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं। कैसी हैं, पैरेलल हैं। और जब भी कोई 2 रेस पैरेलल होती हैं तो हम उनको बात करते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी, तो जब इंफिनिटी पर मिलेंगी तो इमेज भी कहां बनेगी, इंफिनिटी पर ही बनेगी। तो मैं पूछूं ऑब्जेक्ट कहां है, तो सब कहेंगे एट F1। इमेज कहां है, F1 कर लेना इसको। इमेज कहां है, तो मैं बोलूंगा एट इंफिनिटी। और साइज कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड। देखो अगर बात करें यहाँ पे मिलेगी तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। और नेचर कैसा है, तो कैसा हो जाएगा नेचर, नेचर हो जाएगा रियल एंड इनवर्टेड, वेरी गुड। ये हो गया हमारा 5th केस। अब बात करते हैं 6th केस, जो भी बहुत ही अच्छा केस है, उसकी बात करते हैं। फिर हमारे रे डायग्राम्स खत्म हो जाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के। अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, ये हो गया फोकस 1, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस 2, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले पैरेलल जाएगी, तो कुछ ऐसे चली जाएगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर वाली कुछ ऐसे चली जाएगी। अच्छा अब देखो ये दोनों रेज जो हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं। कैसी हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। अब डाइवर्ज रेज को क्या करेंगे, तो डाइवर्ज रेज कॉनकेव में याद हम लोग पीछे मिलाते थे, तो जब पीछे मिलाते थे तो किसी एक पॉइंट पर मिल जाती थी। कहाँ मिल जाती थी, यहाँ मिली। और देखो ऑब्जेक्ट ये था, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, तो कैसी है, मैग्नीफाइड है। और जब वर्चुअल में मीट करती हैं तो रेज जब हम लोग मीट कराते हैं मिरर के पीछे या लेंस के पीछे, तो कैसा ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन F1 एंड O। इमेज कहाँ है, इमेज है हमारी कहाँ है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड है, इनसाइड द ऑब्जेक्ट या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड इमेज बन गई। नेचर कैसा है, सबको पता है, वर्चुअल है। और जब भी वर्चुअल होता है तो कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है, इरेक्ट होता है, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं, नेचर हो गया, और उसके बाद आता है साइज। साइज कैसा है, तो साइज की मैं बात करूं, मैग्नीफाइड है, थोड़ा सा बड़ा है। कैसा है, मैग्नीफाइड। बस यही हमारे 6 केसेस थे रे डायग्राम्स के, कॉन्वेक्स के, और 2 केसेस कॉनकेव के आ चुके हैं। अब इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूला पढ़ना है और पावर ऑफ लेंसेस पढ़नी है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा।